नाजरीन, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया था कि 14 मई को इलेक्शन होंगे, लेकिन हुकूमत ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया। अब इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन हुकूमत ने इस फैसले को टाल तो लिया, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए काफ़ी मुश्किल खड़ी हो चुकी है, क्योंकि उससे अब इस्तीफ़े की मांगें शुरू हो चुकी हैं। उन्हें कहा जा रहा है कि आप इस्तीफ़ा दो और आप घर चले जाओ, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है। और वहाँ से टर्मिनल जज जो उनके साथ बैठे होते हैं, उन्होंने भी एक नोट जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आपने जो ये फ़ैसला किया, हम कह रहे थे कि ये गलत है, आप सियासी मुदाखलत कर रहे हैं। और ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि हमने कहा था कि इस पर कोई अज़ खुद नोटिस नहीं बनता, लेकिन हमारी नहीं मानी गई। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि हम सोच रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने माजी के फ़ैसलों से कुछ सीखा होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि पहले फ़ैसले किए जाते थे, आज भी वैसा ही हो रहा है। और उनके मुताबिक तो ये बात ज़ाहिर हो गई है कि ये जो इलेक्शन का मामला चल रहा था, ये कानून के मुताबिक इसका फ़ैसला नहीं किया गया, ये ज़बरदस्ती हुकूमत पर थोपा गया। और पीडीएम इसमें कामयाब रही। उन्होंने असम्बली में जो इजलास बुलाया था वो उनका कामयाब रहा। उन्होंने वहाँ पर इस फैसले को अक्सरियत से मंजूर किया और हमेशा के लिए इस फैसले को ख़त्म कर दिया। अब इस फैसले की कोई हैसियत बाकी नहीं रही और सभी अब नाराज़ हैं चीफ जस्टिस से। उससे इस्तीफ़े मांगे जा रहे हैं, लेकिन इस्तीफ़ा तो नहीं देंगे। पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है, जब किसी से इस्तीफ़ा मांगा गया तो किसी ने नहीं दिया, छीनना पड़ता है। फिर जो एक बार कुर्सी पर आ जाता है उसको हटाना मुश्किल हो जाता है, धक्के देकर निकालना पड़ता है। जैसे अदम एतमाद की रात इमरान खान से ज़बरदस्ती जान छुड़ाई गई थी, अब भी कुछ वैसा ही होने वाला है। ये तो बात समझ में नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस ने इस अगर गैर आइनी फ़ैसला है तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अतरमिनल्ला ने तो साफ ये बात वाज़े कर दी कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई है और इसमें कोई दो राय बाकी नहीं। तो अब जब अंदर से ही आवाज़ें उठने लगी हैं तो सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त पर एक बहुत बड़ा ख़तरा मंडला रहा है। ये जो इल्ज़ामात लग रहे हैं, ये चीफ जस्टिस के एक गलत फ़ैसले ने इतनी बड़ी अदालत को एक बार फिर अवाम के लिए अफसोस की खबर बना दिया। तो मज़ीद फवाद चौधरी जो लगातार बयानात देते हैं, आज उनसे पूछो तो वो यही कह रहे हैं कि ये सब पीटीएम की साजिश है, हम कामयाब नहीं होने देंगे। जब इन जनाब की ख़ुद की 3.5 साल हुकूमत रही तो उस वक्त इन्हें कोई समझ नहीं आ रही थी। ये इस्लाम के फ़ैसले भी साइंस के ज़रिए कर रहे थे। उस वक्त इनको पता ही नहीं था। इनके ख़्याल में यही था कि अब हमेशा के लिए हुकूमत इनके पास आ गई, अब इन्हें जाना नहीं पड़ेगा। लेकिन वक्त चला गया और ये फिर सड़कों पर जहाँ से शुरू हुए थे वहीं पर आ चुके हैं। और इमरान खान हर बार एक नया झूठ बोलकर अपनी जान छुड़ाने में मसरूफ़ हो जा रहते हैं सारा दिन। तो अब वो भी यही कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अमल दरामद नहीं होगा। तो फिर आप जो कह रहे हैं 16 अक्टूबर, तो आप कोई रोड मैप या कोई बात पक्की वाज़ेह तो करें कि इलेक्शन वाकई उसमें डेट को होंगे जो आप दे रहे हैं। तो इससे ये साफ ज़ाहिर हो गया कि पीटीआई बुरी तरह से नाकाम हुई है और होना ही था। और जब ये असम्बलियों में तकरीर करते हैं तो इन्हें होश ही नहीं रहता। ये कभी यजीद की बात कर रहे हैं तो कभी किसी की, पता नहीं इनकी पार्टी कोई आसमान से उतरी है, इन्हें होश नहीं रहता ये क्या कह रहे हैं। यानी कि इस्लामी टाइट देकर ख़ुद को सच्चा करने के लिए ये हर वो मुमकिन या नामुमकिन कोशिश करने से नहीं कतराते। तो ये हालात हैं इस पीटीआई के, जिसके लिए आवाम सड़कों पर आ जाती है। ये ख़ुद को इतना साफ कह रहे हैं कि जैसे दूसरा कोई इंसान ही ना हो इनके बराबर। हालांकि इन्होंने जो कुछ किया वो भूलने के लायक नहीं। इन्होंने रोज़ादारों पर गोलियां चलाईं, अवाम को मारा, हाफिज़ कुरान शहीद किए जब फैज़ाबाद में अल्लामा ख़ादम हुसैन रिज़वी साहब ने धरना दिया था। ये ख़ुद भूल जाते हैं और उस वक्त
وزیر داخلہ شیخ رشید تھے، وہ یہی کہتے تھے ہر بار کہ اگر کوئی آیا تو میں کچل دوں گا۔ جس کو خود گرفتار کیا گیا تو اس وقت وہ گلے لگ کر رو رہا تھا، جو دھمکیاں دیتا ہے اب عوام کو۔ اب ان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہی۔ اب بھی اگر پولیس کوئی ایکشن لے تو انہیں یہ کانفرنس میں کہتے ہیں کہ ہماری باری آنے والی ہے، پھر ہم ایک ایک کو دیکھ لیں گے۔ اب یہ حکومت آنے کی دھمکیاں دیتے ہیں، تو دوسرا تو آپشن ان کے پاس کوئی موجود نہیں۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بھی جان چھوٹ گئی حکومت کی، اور اب ڈی سب کچھ کلیئر ہو گیا۔ اب حکومت ایک بار پھر سرخرو ہو گئی ہمیشہ کی طرح، اور اسحاق ڈار نے دورہ کرنا تھا امریکہ کل، انہوں نے کہا کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہیں، اس وجہ سے انہوں نے یہ دورہ منسوخ کر دیا ہے، اب وہ امریکہ نہیں گئے۔ ناظرین، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔